जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से। और आज लेकर आया हूँ सरलीकरण की आपकी सेकंड क्लास। पहली क्लास में क्या था कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती थी, तो उन प्रॉब्लम का भी डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, आर्मी लेवल की बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है, तो सारी की सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, जिसमें सारी की सारी वीडियो आपको सिस्टमेटिक मिलेंगी, जिसमें नीलेश सर की वीडियोज़ हैं, जीके की, और नीचे मैथ्स की मेरी वीडियोज़ हैं। और आपका पहला चैप्टर सरलीकरण का स्टार्टिंग किया था, पहला बेसिक किया था। और अगर आपने सेकंड क्लास ले रहे हैं तो उससे पहले जाकर आप फर्स्ट क्लास लीजिए, और फर्स्ट क्लास लेने के बाद जब सेकंड क्लास लोगे तो आपको बेटर लगेगा वो। और कुछ एक दो बच्चे को क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, तो सबसे पहले कल की प्रॉब्लम को ही हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपने सरलीकरण का सेकंड टाइप पर। तो पहले किस बच्चे को एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसने बोर्ड मास का नियम क्या अधूरा पढ़ा, और जानबूझ के मैंने उसका क्वेश्चन पहला 25 आंसर दिया था, लेकिन वो बच्चा फिर भी 25 आंसर दे रहा था। तो दोस्तों वो नियम क्या था, पहले नियम पे चलेंगे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, और मैं नियम लिखूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, और आप अपने आप ही उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे कि क्वेश्चन क्या था और हमारी मिस्टेक क्या थी। तो मैंने आपको एक नियम समझाया था, बोर्ड मास, BODMAS मीन्स बी मतलब क्या, ब्रैकेट, बी मतलब क्या, ब्रैकेट। भाई इंग्लिश में कोई स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो सकती है तो उसको अपने आप एडजस्ट कर लेना, कभी कभी हो जाता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, एक तो क्या ब्रैकेट का मतलब क्या, कोष्टक। और कोष्टक में क्या भाई, पहले क्या होता है, एक बड़ा कोष्टक होता है, एक मंझला कोष्टक होता है, और एक स्मॉल कोष्टक होता है। सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट आप सोल्व करोगे, फिर मिडिल वाला ब्रैकेट सोल्व करोगे, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व करोगे। ओ मतलब ऑफ का मतलब का, यानी कि क्वेश्चन के अंदर का लिखा हुआ होगा, और यहीं पर उस बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी, डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ। और डी का मतलब डिवाइड, और डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, डिवाइड का मतलब भाग। और एम मतलब मल्टीप्लाई, एम का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब एडिशन, ऐड या ऐड भी बोल सकते हैं, या फिर एडिशन। ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, TRACT, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। यानी कि यह आपका नियम था, बोर्ड मास मतलब बदमाश का नियम। बी मैंने ब्रैकेट, ओ मैंने ऑफ, डी मैंने डिवाइड, एम मैंने मल्टीप्लाई, ए मैंने एडिशन, और एस मैंने सब्ट्रैक्शन। और जो बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी, क्वेश्चन इस तरह का था, 30 भाग 6 का 5। देखो हमारा टारगेट रहेगा आप दोस्तों की प्रॉब्लम को सोल्व करना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, भले ही वो गलत हो जाए तो कोई एक अलग बात है, लेकिन अगर उस पर आप ट्राई करोगे तो वो आपका सही बनना शुरू हो जाएगा। और मैंने जानबूझकर जो इसका पहला ऑप्शन भी दिया था वो 25 ही दिया था, सेकंड ऑप्शन कुछ 30 समथिंग था, और थर्ड ऑप्शन उसका 1 था। तो इसका सॉल्यूशन क्या बना, आप लोगों ने गलती क्या कर दी थी, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, लेकिन डायरेक्ट गुणा नहीं करनी, इसको बोर्ड मास के नियम के अनुसार सोल्व करना है। बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं इसके अंदर। ओ मतलब ऑफ का मतलब का लिखा हुआ है 6 और 5 के बीच, का लिखा हुआ है आपका 6 और 5 के बीच। तो क्या किया आपने, 30 भाग 6 का 5, 6 पंजा 30, जब 30 को 30 से भाग किया तो कितना आया, 1। और थर्ड ऑप्शन आपका 1 ही था। अगर आप गलत पैटर्न पर चलोगे तो क्या किया बच्चे ने, 30 को 6 से भाग कर दिया, 30 को जब 6 से भाग किया तो 5 आया, और 5 का 5 में गुणा किया तो 5 पंजे 25, जो क्या था, गलत था। अब चलते हैं अपने सेकंड टाइप पर, कि सेकंड टाइप बोर्ड मास का, इसके अंदर भी बोर्ड मास आपका यूज होगा। तो सेकंड टाइप पर चलते हैं अपने, और सेकंड टाइप क्या है हमारा,
सेकंड टाइप क्या, बटे वाली संख्याएं हैं, भिन्न वाली संख्या है, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुना करना और भिन्न का भाग करना। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज भी आपको जो बेसिक पर चले हुए थे उसी तरह के आपके क्वेश्चन चलते चले जाएंगे। आपको बस एक काम करना है, आपको पेन लेना है, रफ कॉपी लेनी है और साथ साथ अपना सोल्व करते हुए जाना है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो डाउट होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और इसके बाद जब आप इनको सोल्व कर ले मेरे साथ साथ, फिर इसका एक अच्छे से फेयर कॉपी बनाएं। कुछ बच्चों ने मेरे पास फेयर कॉपी बनाकर उसके नोट्स भेजे तो बहुत अच्छा लगा उन बच्चों की मेहनत को देखते हुए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर वो इसी मेहनत से लगे रहे तो उनके जिस्म पर वर्दी बहुत ही जल्द होगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3/5 और प्लस करना है 2/5। तो सबसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/5। तो क्या है, जब नीचे सेम वैल्यू है, संख्या नीचे सेम है, सेम क्या मतलब 5 है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ दो इसको। 5 में 5 का एलसीएम कितना है 5, 5 और 5 का एलसीएम कितना है 5, और 3 में 2 जोड़ दो आप। 3 + 2, 3 में 2 जोड़े तो 5, और 5 का बटा किया 5, तो आपका कितना हुआ 1। जब 5 का बटे 5 किया तो आपका आंसर कितना है 1। और ऑप्शन बी क्या है हमारा, ऑप्शन बी क्या है हमारा सही है। देखो कोई भी क्वेश्चन आप आर्मी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर एकदम से अप लेवल पर जाओगे तो आपके समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे लेवल पर बढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन हमारे सोल्व होते चले जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, 2/6 मतलब क्या, 2 का मतलब 3 का बटे 6 और प्लस 5 का बटे 4, 3 का बटे 6 और प्लस किया 5 का बटे 4, 3 का बटे 6 और प्लस किया 5 का बटे 4, 3 का बटे 6 और प्लस किया 5 का बटे 4। अगर इसको जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नीचे की जो संख्या है, देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हर का एलसीएम ले लेंगे और 6 और 4 का आप एलसीएम लो। अगर आपसे एलसीएम नहीं आता लेना शुरुआत में तो आप एलसीएम ऐसे करके ले सकते हैं या फिर पहाड़ा पढ़ के भी आप एलसीएम ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसको 2 से काटा, 2 से 3 बार कट गया, 2 से 2 बार, फिर 2 से कटा 3 और फिर 1, फिर 3 से काट लिया 1 और फिर 1। तो जो एलसीएम आया इसका 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, आपका जो एलसीएम आया वो 12 आया। यानी कि 6 और 4 के स्थान पर, 6 और 4 के स्थान पर आप 12 रख दीजिए। अब हमने 12 रख दिया क्योंकि एलसीएम कितना है हमारा 12। लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक से लेकर चलेंगे क्लास, धीरे धीरे लेवल उठाते चले जाएंगे। पहले आप बेसिक पर चलो, जब एक्सपर्ट बन जाओ तो खेल जाओ मैथ्स को। तो ये वैल्यू कितनी थी 3 और ये वैल्यू कितनी थी 5। देखो अब 3 के बटे में कितना है 6। अब 6 से इस 12 को काट दो, 6 से ये 12 2 बार कट गया, यहाँ गुणा कर दीजिए 2 की। अब 4 से 12 को काटो, 4 से ये 12 3 बार कट गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब दोनों वैल्यू को गुणा करके ऐड कर दीजिए, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 15, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 और बटे में गया इसके 12। 6 में 15 को ऐड किया तो 15 और 6 21 और बटे 12। अगर आपका 21/12 ऑप्शन में है तो आप चेक कर लीजिए, 21/12 आपका ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन क्या है, राइट है। दोबारा क्वेश्चन देखिए, क्या था 3/6 प्लस 5/4। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इस 6 और 4 का एलसीएम ले लिया। 6 और 4 का एलसीएम 2 से काट दिया, 3 2 से 2, फिर 2 से काट दिया, फिर 3 से काट दिया। अब जिस वैल्यू से कटा है 2 2 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 हमारा एलसीएम आ गया। वैसे एलसीएम के पूरे चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ, तो अभी तो इतने से ही काम चला लें आप। 12 इसका एलसीएम है, ऊपर वैल्यू 3 थी लिखा, यहाँ वैल्यू 5 थी लिख दिया। 3 के बटे में 6 था, 6 से 2 बार कटा, 6 दूनी 12 और 4 से 3 बार कटा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 15
15 में 6 को जोड़ दिया 21/12। अगर आपका आंसर ये दिया हुआ है तो ये भी सही है। अदरवाइज आंसर कभी कभी सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप में भी दे सकता है, यानी कि दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट सकती हैं, तो उस वैल्यू में भी आंसर दे सकता है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे उस वैल्यू में देगा कैसा आंसर आपका। लेकिन हमें अपने को आंसर से मतलब है, अभी क्या आंसर दिया हमारा सी, अब हमारा क्या है राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन 1 सही 1/4 प्लस 3 सही 2/5 और प्लस किया 2 सही 1/4। पहला आप अपना बेसिक चलें, बेसिक पर सीखते हुए अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चलेंगे हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1 सही 1 का मतलब 1 सही 1/4, फिर क्या कह रहा प्लस 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, फिर प्लस किया 2 सही 1/4। मैंने क्या कहा था, अभी मैं आपको भिन्नों का जोड़ना सिखा रहा हूँ, तो ये भिन्न का जोड़ चला है, जोड़ के बाद घटा चलेगा, घटा के बाद आपको गुणा आएगा और गुणा के बाद आपका डिवाइड आएगा। तो पहले प्लस चलते हैं, तो क्या करते हैं, देखो ये एक मिश्रित भिन्न है। अगर कोई अंश बटे हर की फॉर्म में आती है तो वो सिंपल भिन्न होती है, साधारण भिन्न। लेकिन जब वो अंश बटे हर और ये इधर नंबर भी आता है तो ये क्या होते हैं मिश्रित भिन्न होती है। पहले मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न में लेकर आओ, 4 का गुणा इस 1 में करो, 4 एकम 4 और 1 जोड़ दिया तो 5/4 प्लस 5 का गुणा 3 में 5 दिया 15 और 2 जोड़ दिया 17, 17 का बटे 5 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का बटे 4। यहाँ तक समझ आया आप लोगों के। सबसे पहले क्या किया, 4 की 1 में गुणा, 4 एकम 4 और 1 5, 5 दिया 15 और 2 17/5, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। अब जो नीचे वैल्यू है उसका एलसीएम ले लीजिए भाई, बार बार एलसीएम अपना चेक करें, देखें उधर देखो 4 5 और 4, 4 5 और 4 ये 2 से कटता है वैल्यू, डायरेक्ट 4 से भी कटता है 1 5 1, फिर 5 से कटता है 1 1 1। और एलसीएम का एक नियम है, जब तक 1 1 1 ना आए तब तक काटते जाओ। तो 4 के 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20 हमारा एलसीएम आया। तो पूरे 4 5 और 4 के स्थान पर आप 20 रख दीजिए, कितना 20। अब वैल्यू रखो 5 प्लस 17 प्लस 9 लिखा। अभी इसको एक लाइन शॉर्ट भी हो सकती है, लेकिन पहले आपको सीखने के पर्पज से चलना है, फिर आप शॉर्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। 5 के बटे में 4 है तो इस 4 से इस 20 को काटा तो 4 पंजे 20 और पहले वाली वैल्यू में गुणा कर दी। 17 के बटे में 5 है तो 5 से इस 20 को काटा तो 4 बार कटा, 5 चौक 20, तो 17 में इस 4 की गुणा कर दी। अब नेक्स्ट 4 से इस 20 को काटा तो 4 पंजे 20, 4 से 20 कटा तो 5 बार, और 4 किसके बटे में 9 के, तो 9 में गुणा कर दी किसकी 5 की, क्योंकि 4 से कितनी बार कटा 5 बार कटा। अब गुणा कीजिए इसकी, तो 5 पंजे 25 प्लस 17 का 4 में 68, 17 चौके 68 प्लस 9 पंजे 45 और बटे में इसका कितना 20। अब सारी वैल्यू को जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस का निशान है, तो हमने जोड़ दिया 5 और 8 13, 13 और 5 18 का 8 का हासिल 1, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 138 का बटे 20, 138 का बटे 20। अगर 138 का बटे 20 आपको आंसर में दिखता है तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं आंसर में है तो आप इसको सिंपल फॉर्म में, मैंने पहले ही बताया था कि अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि इसको सिंपल फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं। तो आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से कटा है 10 बार, 2 से कटा 2 छिक्का 12, 1 8, 2 9 18, तो 69/10 मतलब 69, 2 से 2 छिक्का 12, 2 9 18, तो 69 69/10 और 69/10। अब अपना आंसर में चेक कीजिए, बी आंसर क्या है हमारा राइट है, बी आंसर क्या अपना राइट है। तो दोबारा देखें भाई एक बार क्वेश्चन को, देखो एक बार क्वेश्चन को समझने के बाद दोबारा समझना है। तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5 दिया 15 और 2 जोड़ा 17/5, 4 दूनी 8 और 1 9/4। नीचे जो वैल्यू है उसका एलसीएम लिया, मतलब हर का एलसीएम लिया, 4 5 और 4 का एलसीएम 20 आ गया भाई। अब क्या किया, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 17 है, ये वैल्यू 9 है, लिख दिया
और इसके बटे में 5 के बटे में 4 है, 4 से ये 20 5 बार कटा, 5 से ये 20 4 बार कटा और 4 से फिर ये 5 बार कटा। तो क्या किया, 5 पंजा 25, 17 चौके 68, 9 पंजे 45, सबको जोड़ दिया तो 168 का बटा 20, 138 का बटा 20। 138 अगर हमें दिख रहा है तो हम आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा तो कोई वैल्यू को उसको शॉर्ट कर लो, मतलब सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया हमने। 2 से काट लिया 69 और 2 से नीचे काटा 10, 69 बटे 10, 69 बटे 10 हमारा बी आंसर क्या है, राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो पहला प्लस, सेकंड प्लस, तीसरा फिर प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस का क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या हुआ अपना, माइनस का क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, माइनस का क्वेश्चन हुआ। किसका, माइनस का। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5/6 और माइनस 5/6 माइनस 3/6। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया अगर हर की वैल्यू दोनों की समान है तो क्या करना है, एलसीएम दोनों वैल्यू का क्या है, 6 है, अलग से एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो सिंबल है बीच में वही कर दीजिए, 5 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2/6। अगर 2/6 कहीं ऑप्शन में है तो वो आप दे सकते हैं। 2/6 हमारा ऑप्शन में क्या है, डी आपका आंसर सही है। लेकिन अगर कभी कभी 2/6 ऑप्शन में नहीं होता तो इसको सिंपल रूप में भी आप चेंज कर सकते हो, 2 × 2 और 2 × 6, यानी कि 1/3 भी आपका सही आंसर हो सकता है। लेकिन आपका ऑप्शन में एक ही आंसर देगा, क्या तो 2/6 देगा या 1/3 देगा। एक बार दोबारा चेक करें, जब वैल्यू समान है मतलब हर समान है तो इसका एलसीएम 6 और 6 का 6 आ गया, 5 में से 3 गया तो 2, 2 का बटे 6। अब हमने काट दिया इस वैल्यू को, 2 से 2 × 2, 2 × 6, लेकिन हमारा तो आंसर यहीं तक मिला हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन अपना चेक करें भाई। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो कुछ बच्चे नोट्स भेज रहे हैं, अपने जो पढ़ा रहा हूं मैं उसको नोट्स भेज रहे हैं, उससे क्या लगता है कि बच्चा हमारी बातों को फॉलो कर रहा है, यानी कि वो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी वर्दी के लिए सीरियस है। और जो भी बच्चा अपने फ्यूचर के लिए और अपनी वर्दी के लिए सीरियस है उसको वर्दी रोकने से, वर्दी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई भी नहीं। तो आप इसी तरह मेहनत करते जाइए और जिस तरह के आप नोट्स बनाते हो नोट्स को सेंड कीजिए, जिससे हम लोगों को भी एक्साइटमेंट होता है कि हाँ हमारी वीडियो भी देख रहे हैं बच्चे और उससे कुछ सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 15/8। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, 15 का बटे 8 और माइनस 8 का बटे 12। 15 का बटे 8 और माइनस 8 का बटे 12। तो मैंने अब क्या बोला, अगर संख्या समान है तो एलसीएम एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ तो नीचे यहाँ 8 है यहाँ 12 है, तो क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए 8 और 12 का। देखो भाई एलसीएम लेने के 2 से 3 तरीके हैं। एलसीएम देखो 8 12 का पहाड़ा आप पढ़ लो, क्योंकि 8 और 12 में वैल्यू क्या है, बड़ी 12 है, तो 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 24 है। लेकिन अगर नहीं लेना तो आप इस तरह ले सकते, 2 से कटा 4, 2 से 6, फिर 2 से कटा 2 और 2 से 3, फिर 2 से काट लिया आपने 1 और 3, फिर 3 से काट लिया आपने 1 और 1। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 24 अपना एलसीएम आ गया। तो इस पूरी संख्या के बटे में आप 24 लिख दीजिए, जो वैल्यू 15 थी उसको लिखो और इधर की वैल्यू क्या है 8 लिख दिया। अब 15 के बटे में कितना है 8, 8 से इस 24 को काट लो तो 8 से ये 3 बार कटेगा लिख दिया, और 12 से फिर ये 2 बार कटेगा हमने लिख दिया, किसके 8 के मल्टीप्लाई में। तो 15 का 3 में गुणा, 15 3 45, 15 तिया 45 और 8 दूनी 16 और बटे 24। 45 में तो 16 को माइनस करो तो 15 में तो 6 गया 9, 15 से 6 गया 9 और 3 से 1 गया 2, 29 का बटा 24, 29 का बटा 24, 29 का बटा 24, यानी कि ए आंसर क्या है हमारा, सही है। दोबारा चेक करें,
15/8 माइनस 8/12, एलसीएम लिया इसका 24 एलसीएम, तो ये वैल्यू 15 लिखी, ये वैल्यू 8 तो लिख दी। 15 के बटे में 8 है तो 8 से 24 को काटा 3 बार और 12 से काट दिया तो 2 बार, तो 15 का 3 में गुणा किया 45 और 8 का 2 से गुणा किया 16, तो 15 में से 16 गए तो 29/24, यानी कि ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, छठा क्वेश्चन क्या है, प्लस भी दिया और माइनस भी दिया, यानी कि मिक्स दे दिया। देखो पहले टाइप में चले हम प्लस प्लस, फिर चले माइनस माइनस, अब प्लस भी दिया और माइनस भी दिया, तो प्लस माइनस के अनुसार चलेंगे भाई। क्वेश्चन क्या है, 2 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/6 और माइनस 1 सही 3/8। क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक है आप अपना बेसिक मत छोड़ दें। अगर आप बेसिक नहीं छोड़ रहे तो आपका क्वेश्चन सही चलता चला जाएगा। क्या करें, बेस इसको मिश्रित भिन्न को सिंपल में चेंज करो। 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का बटे 4 प्लस 6 का 24, 6 चौक 24 और 1 25, 25 का बटा 6 और माइनस 8 एकम 8 और 3 जोड़ दिया, मतलब 8 की 1 में गुणा और जो वो वैल्यू है वो जोड़नी है। 8 एकम 8 और 3 11, 11 का बटे 8। अब देखो वैल्यू नीचे 4 है, 6 है, 8 है, तो आप क्या करो भाई, 4 6 और 8 का एलसीएम ले लो। 4 6 और 8 का 4 6 और 8 का एलसीएम ले लो। इसका डायरेक्ट एलसीएम कितना आ गया, 24। आप छोटी छोटी संख्याओं से काट कर देख लो, तो क्या लिखो, बटे में आप लिख दो 24। अब क्या करें, पहली वैल्यू 9 है हमारी, अगली वैल्यू 25 है और नेक्स्ट वैल्यू हमारी 11 है, और जिस वैल्यू के साथ जो सिंबल है वो लगा दिया। इस वैल्यू के साथ कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। 9 लिखा, 9 के बटे में 4 है, 4 से 24 को काट दिया तो 4 छिक्के 24, 25 के बटे में 6 हैं तो 6 से 24 को काटा, 6 चौक 24 और 25 में इसकी गुणा कर दी 4 की, क्योंकि 6 से 4 बार कटा और 8 से 8 दिया 24, तो इसमें गुणा कर दी अपनी। तो क्या करा, 9 छिक्के 54, 25 चौके 100 और माइनस 11 दिया 33 और बटे 24। अगर आप बोर्ड मास फॉलो करते तो वो कर लीजिए। 100 में 54 को जोड़ो तो कितना हो गया, 154 और माइनस 33 और बटे कितना इसका 24। 154 माइनस 33 1/24, 4 में से 3 गया 1 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा और 1 का 1/24, यानी कि 121 का बटा 24। अगर ये वैल्यू कटती है तो काट कर देख लीजिए, अदरवाइज अगर अपना ऑप्शन चेक कीजिए कहीं हमें अपना ऑप्शन मिल रहा है क्या। तो ए आंसर क्या है हमारा, राइट है। ए आंसर क्या है, राइट है। तो दोबारा देखो एक बार क्वेश्चन दोस्तों, 4 दूना 8 और 1 9/4, 4 6 चौक 24 और 1 25/6, 8 एकम 8 और 3 11/8। तो 4 6 और 8 का एलसीएम लिया 24, तो ये वैल्यू 9, ये वैल्यू 25, ये वैल्यू 11 माइनस के साथ। 4 से 6 बार कटा, 6 से 4 बार कटा और 8 से 3 बार कट गया, तो 9 छिक्के 54, 25 चौका 100 और 11 तिया 33 और बटे 24। 100 में जब 54 को जोड़ा तो 154 माइनस 33, तो 121/24 आपका करेक्ट आंसर, मतलब ए आंसर क्या है हमारा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, प्लस दिया हुआ था सारों में, फिर माइनस था, फिर बीच में प्लस और माइनस आए। इसमें क्या है, प्लस के बाद दोनों डिजिट्स जो आए आपकी माइनस माइनस के आए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें अपना। क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3, मतलब 2 सही 1/3 और माइनस 4 सही 3/10। तो सबसे पहले क्या करो, ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करो। 4 की 8 से गुणा, 4 8 32 और 1 33, 32 और 1 33, 33/4 माइनस 3 दूने 6 और 1 7, 7/3 और माइनस 10 का 4 में गुणा, 10 चौक 40 और 3 43, 43/10। अब जो नीचे संख्या है 4 3 और 10, मैंने बताया भाई एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम क्या करें, 4 3 और 10 का एलसीएम लो। आप इसको सबसे पहले काटो, 2 से 2 दूनी 4, 3 और 2 पंजे 10,
जो वैल्यू 2 से नहीं कटती उसको जू का तो छोड़ देंगे। फिर 2 से काटो आप, 2 ही कम 2 3 और फिर 5, फिर आप इसको 3 से काट लो 1 1 और 5, और फिर आप इसको लास्ट में 5 से काट दो 1 1 और 1। अब क्या करो, जो फैक्टर आए, जो टुकड़े हैं उनकी गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनिया 12 पंजे 60, तो आपका एलसीएम कितना 60। यानी कि इनके बटे में पूरा का पूरा एक बटे का निशान लगा दीजिए और 60 लिख दो। पहली संख्या हमारी 33 है, -7 है और माइनस के 43 है, संख्या लिख दी। अब 33 के बटे में 4 है, 4 से 60 को काटा, 4 एकम 4 और 2 0 4 पंजा 20। अगर नहीं काटना आता तो भाई बराबर में जाकर काट कर देख लेते हैं। 60 को काट दिया किससे हमने, 4 से, 4 एकम 4 2 0 4 पंजा 20, तो कितना है 15। फिर 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 0 का 0। फिर 10 से काटो, 10 छिक्का 60, 10 से कटा 6 बार। अब 15 का 33 में गुणा कर दो, 15 3 45 का 5 का हासिल 4, 15 3 45 और 4 49 और माइनस का 7 दूनी 14 मतलब 140 और माइनस 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25 बटे 60। तो क्या करो, अब माइनस को घटाना शुरू कर दो। पहले वाली वैल्यू को घटाओ, फिर सेकंड वाली वैल्यू को घटाओ। अब 495 में से 140 को घटाओ, 5 में से 5, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो 5 और 4 में से 1 गया तो 3, 355। अब माइनस करो 258 और इसका बटे कितने किया, 60 किया। इसका बटा कितना किया, 60 किया। अब 15 में से 8 गया तो 7 बचा और यहाँ 1 हासिल चला गया था तो यहाँ 4 रह गया। मतलब इधर देख लें आप, 355 माइनस 258, 14 में से 5 गया तो आपका 9 बचा, 97 बटे 60। अगर आपसे डायरेक्ट घटाना नहीं आता तो इधर साइड में लग के रख लेते हैं। 15 में से 8 गया 7, हासिल 1 इधर चली गई तो ये 4 बचा, 14 में से 5 गया 9, तो 97 बटे 60, 97 बटे 60 आपका आंसर है, जो कि आंसर डी क्या आपका सही है। 97 बटे 60 यानी कि आंसर डी क्या आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर उससे पहले दोबारा समझना है तो 4 8 32 और 1 33 का बटा 4, 3 दूनी 6 और 1 7 का बटा 3, 10 चौक 40 और 3 43 का बटा 10। एलसीएम लिया 4 3 और 10 का 60, तो क्या किया 33, क्या किया 7 लिखा, क्या किया 43 किया। 4 से ये 15 बार कटा, 3 से ये 20 बार, 10 से 6 बार। 33 गुणा 15 किया 495, 7 गुणा 20 किया 140, 43 गुणा 6 किया 258, 495 में से 140 गए 355, फिर 355 से दोबारा माइनस कर दे 258, तो 97 बटे 60 और डी ऑप्शन क्या आपका राइट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या हो गया हमारा। देखो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक क्या किया हमने, चेक करें भाई। अभी तक क्वेश्चन में क्या किया हमने, तो 8वां क्वेश्चन आप चेक कीजिए भाई। हाँ 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो प्लस किया हमने, माइनस किया, मिश्रित भिन्न किया, प्लस माइनस किया, पहले बोर्ड मास का नियम यूज किया। अब क्या करें, गुणा 5 का बट्टा 7 गुणा 5 का बट्टा 7 गुणा 14 का बट्टा 2। अब ये आपका सरलीकरण में यूज नहीं हो रहा है। जो आप अगले चैप्टर पढ़ोगे, औसत का पढ़ोगे या फिर आप साधारण ब्याज का पढ़ोगे या फिर लाभ हानि का पढ़ोगे, प्रतिशत पढ़ोगे, तो हर चैप्टर में आपको काट पीट जोड़ घटा गुणा भाग करनी ही पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ से अपनी शुरुआत, तो 7 से इसको 2 तरीके से कर सकते हैं आप। क्या तो 7 से 14 को काट दो तो 7 दूनी 14, वैल्यू को शॉर्ट कर लो और 2 से 2 कट गया तो क्या आंसर आ गया अपना 5 बच गया। कितना बच गया 5। या दूसरा तरीका क्या है, 5 बटे 7 और गुणा 14 का बटे 2। 14 की गुणा 5 में करो, 14 पंजे 70 और 7 की गुणा 2 में, ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे, 7 दूनी 14 और 14 पंजे 70। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है, तो अपना आंसर कितना है 5। ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 14 का बटे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा, 14 का बटे 4 और गुणा 7 का बटे 8।
14 का बटे 4 गुणा 7 का बटे 8। आपको लग रहा होगा कि बहुत चीज़ आसान चली हुई है, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ती हुई चली जाएंगे आपका दोस्तों। अब इसको काट लीजिए, आपसे 2 से काट लीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से भी कटता है, 2 सत्ते 14। अब कोई वैल्यू ऊपर की नीचे वाली वैल्यू से ऊपर की वैल्यू नहीं कटती और बराबर से बराबर की वैल्यू नहीं काटनी हम लोगों को। तो 7 का 7 में गुणा 7 सत्ती 49 और 8 का 2 में गुणा 8 दूनी 16, तो 49 बटे 16 बी ऑप्शन क्या आपका राइट है, बी ऑप्शन क्या आपका राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये फिर क्वेश्चन में चेंजिंग है, भाग दिया आपकी बार। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया भाई, भाग दिया, यानी कि 3/4 और भाग का क्या 9/16। देखो 3/4 भाग 9/16 इस तरह का क्वेश्चन दिया, तो क्या करें, पहले वाली वैल्यू जू की तू रखें आप 3/4 और भाग को क्या करो, गुणा का सिंबल चेंज करो, भाग को क्या करो, गुणा का सिंबल चेंज करो और 16 ऊपर रखें और 9 नीचे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली गई और ऊपर की वैल्यू जो है वो नीचे चली गई। अब काट दीजिए, इससे 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो ऊपर जो बचा वैल्यू 4 बची और नीचे जो वैल्यू बची वो 3 बची। तो आपका आंसर कितना सही है, 4/3, मतलब 3/4 भी दिया और 4/3 भी। हमारा बी ऑप्शन क्या है, राइट है, 4/3 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो भाई दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप कमेंट में अपनी मतलब मैसेज टाइप करके लिखें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं। और कल के एक मैथ्स की वीडियो के बाद मैंने एक जीके का शॉर्ट डाला है कि नोट पर बनी आकृति। देखो आज से मैं और नीलेश भाई ने एक और डिसीजन लिया है कि हम आर्मी के लिहाज से ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैंने आज एक शॉर्ट ट्रिक समझाई थी, नोट पर बनी आकृति। ऐसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश, या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश, या भारत के पड़ोसी देश, या फिर खेल में खिलाड़ियों की संख्या, इस तरह की ट्रिक्स भी अगले 2 से 4 दिन में पर डे आपको एक शॉर्ट्स वाली ट्रिक मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। और उस ट्रिक्स को भी आप, जो नीलेश भाई आपको जीके करा रहे हैं, जो कॉपी आपने जीके की बनाई है एक फेयर कॉपी, उसी में एक ट्रिक्स का अलग से फोल्डर, अलग से एक पेज बना ले, वहीं पर आप ट्रिक शुरू कर दीजिए और वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। उसको मैं बार बार रिपीट भी कराऊंगा। अगर जब भी आपको रिपीट ना तो वीडियो खोलें और वीडियो देखें। 1 मिनट की वो वीडियो है जिसमें आप अपना एक क्वेश्चन हो सकता है वो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो, जो जिसको याद करने में आपको बहुत टाइम लगता है, वो ट्रिक्स के माध्यम से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम चाहते हैं जो भी आपका लेवल पर आता है उस लेवल को आपका क्लियर किया जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन देखें भाई। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहा, 7 का बटा 5 और भाग 21 का बटा 15 और गुणा 12 का बटा 9, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब 7/5, देखो पहले क्या किया हमने, गुणा किया था, उसके बाद क्या किया, भाग किया। अब के बाद भाग भी है और गुणा भी है, आगे इसमें चलता चला जाएगा, भाग भी होगा, गुणा भी होगा और ब्रैकेट भी होगा। तो 7/5 लिखा और भाग का क्या किया हमने, रेसिप्रोकल किया और 15 कहाँ गया ऊपर, नीचे की संख्या कहाँ ऊपर, यही वाली वैल्यू जानी है, पूरी वैल्यू नहीं चेंज होगी, नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे, और गुणा किया 12/9। अब इसको काट लीजिए, 5 तिया 15, 7 तिया 21। अब 3 से आप काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 से काट सकते हैं, 3 से 3 कट गया अपना, तो बचा 12 का बटा 9, मतलब 12 का बटा 9 बचा। अगर 12/9 आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप ऑप्शन दे जाए, अगर नहीं दिख रहा तो इसी वैल्यू को आप सरलतम रूप में चेंज कर दे, यानी कि एक ऐसी संख्या से, एक ऐसी कॉमन संख्या से जो ऊपर भी काटती है और नीचे भी काटती है, तो वो संख्या है 3। 3 से कटा 4 बार, 3 तिया 9, मतलब 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 4/3 और आपका ऑप्शन 4/3 बी ऑप्शन क्या आपका राइट है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। देखो अब की बार क्वेश्चन में क्या मिल गया आपको, का नियम भी मिल गया। किसका नियम,
का भी मिल गया आपको 3/8 प्लस 1/2 का 3/8 प्लस 1/2 का 3/16। तो क्या वैल्यू लिखा 3/8 लिख दिया प्लस मतलब 3/8 प्लस 1/2 का 3/16। मैंने आपको नियम समझा था बोर्ड मास बी इसके अंदर है नहीं, ओ इसके अंदर है। ओ मतलब ऑफ और ऑफ का मतलब गुणा, यानी कि 3 का 1 में गुणा करो 3 ही कम 3 और 16 का 2 में गुणा करो 16 दूनी 32। यानी कि अब ये क्या बन गया, एक प्लस वाला सिंपल क्वेश्चन बन गया। साधारण भिन्न का प्लस वाला क्वेश्चन 32 और 8 का एलसीएम लिया, 32 इसका एलसीएम होता है क्योंकि 8 से 4 बार कटता है और 32 से तो 32 कट ही जाता है। ये वैल्यू 3 थी लिख दी और ये वैल्यू 3 है लिख दिया। इस 3 के बटे में 8 है तो 8 से ये 32 4 बार कटा और 32 से ये 32 1 बार कटा। तो 4 का गुणा 3 में 4 तिया 12 और 3 एकम 3 और बटे 32, 12 में 3 जोड़ दिया आपने 15 और 15 का बटे 32, 15 का बटे 32, 15 का बटे 32। सी आंसर क्या आपका सही है 15 का बटे 32। दोबारा चेक करें 3/8 प्लस 1/2 का 3/16। सबसे पहले क्या करो 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3, 16 दूनी 32, 3/16 दूनी 32, 32 और 8 का एलसीएम लिया 32। अब क्या करा 3 लिखा ये भी 3, तो 8 3 के बटे में 8 है, 8 से 4 बार कटा तो 4 लिख दिया और 32 से 1 बार कटा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 12 और 3 15, 15 का बटे 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है भाई, एडजस्ट कर लेना अगर देखने में किसी को प्रॉब्लम है तो। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बोला 16/4 - 3 सही 1/2, 16/4 - 3 सही 1/2। बोर्ड मास का नियम आप फॉलो करें। देखो ध्यान रखें, बी मैंने ब्रैकेट, ओ मैंने ऑफ, डी मैंने डिवाइड, एम मैंने मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। इसको याद कर लो फिंगर पे, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ब्रैकेट इसके अंदर है नहीं, ऑफ इसके अंदर है नहीं, तो क्या है डिवाइड है 16 और 4 के अंदर डिवाइड है। जब 16 को 4 से भाग किया 4 - 3 का इससे क्या करो 2 तिया 6 और 1 7, 7 का बटा 2। जब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं हम, डायरेक्ट शॉर्ट भी होता है लेकिन मैं आपको बेसिक लेकर चल रहा हूँ। 2 और 1 का एलसीएम 2, 4 - 7। अब इस 4 के बटे में 1 है, इस 1 से 2 को काटा तो 2 बार कट गया और 2 से काटा तो 1 बार कट गया। तो क्या करा 4 दूना 8, 8 - 7 एकम 7 और बटा 2। 8 में से जब 7 को माइनस किया तो 1/2, 1/2 तो मतलब बी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट है। तो क्या करो 16 को 4, 16/4 - 3 से 1/2, 16 को पहले आपने 4 से भाग किया 4 आया, -2 तिया 6 और 1 7, 7 का बटा 2, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 4 लिखा हमने 7 लिख दिया, माइनस का 7 था तो माइनस लिख दिया। इसके बटे में 1 है, 1 से 2 को काटा 2 बार गुणा कर दिया, 2 से काटा 1 बार तो 4 दूना 8, 7 एकम 7, 8 में से 7 घटा तो आपका आंसर 1 आया, 1/2 यानी कि बी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन आपका, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दिखने में क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या थोड़ा सा बड़ा लगा हुआ आपको, एक सेकंड में। 14वां क्वेश्चन दिखने में आपको थोड़ा सा बड़ा लगा हो तो क्वेश्चन चला क्या क्वेश्चन है देखो, मतलब 48/12, 48/12 ब्रैकेट 9/8 ऑफ 4/3 और डिवाइड 3/4 ऑफ 2/3। अब देखो पॉसिबल क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगावें। बी मैंने ब्रैकेट, सबसे पहले क्या करें ब्रैकेट सोल्व करें। सबसे पहले बी नियम मिल गया हमें तो इसको जू का तू रखें 48/12। अब ऑफ का मतलब गुणा, तो 9 का 4 से गुणा 9 चौक 36 और 8 का 3 से गुणा 8 तिया 24 भाग
3 का 2 से गुणा 6 और 4 का 3 से 4 तिया 12। यहाँ तक सोल्व हुआ। अब इसको क्या करो, रेसिप्रोकल करो, ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करो पहले। 48 भाग 12 क्या किया इसको 36/24 रेसिप्रोकल किया, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की नीचे, तो क्या गया 12/6, 12/6। अब देखो 12 से ये 2 बार कट गया और 6 से ये 12 दूनी 24 और 6 छंग 36। अब 6/2 बचा और 2 से 6 कटा 3 बार, तो हमारा क्या हुआ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 48 भाग 12 और ब्रैकेट के अंदर बचा 3, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3। अब क्या करो ब्रैकेट सोल्व करो, और ब्रैकेट का सोल्व करने का मतलब होता है भाग का मतलब गुणा आ जाएगा। यहाँ इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट का मतलब गुणा आ जाएगा 48 भाग 12, 48 भाग 12 और ब्रैकेट ओपन किया तो 3 गुणा में 3, गुणा में कितना गया 3, क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया कोई सिंबल नहीं तो इसका मतलब गुणा का सिंबल है। फिर अपना बोर्ड मास नियम यूज हो गया, 48 को 12 से भाग किया 4 और 4 गुणा 3, 4 का 3 से गुणा किया 4 तिया 12 और ए ऑप्शन क्या है आपका सही है। दोबारा चेक करें क्वेश्चन को, 48 को 12 से भाग किया, 48 भाग 12 9/8 ऑफ 4/3 भाग 3/4 ऑफ 2/3। तो क्या किया पहले किया आपने ब्रैकेट सोल्व और ब्रैकेट में भी क्या ऑफ, तो 9 चौक 36 8 तिया 24 डिवाइड 3 दूनी 6 4 तिया 12। इसके बाद किया ब्रैकेट को ही सोल्व और ब्रैकेट में किया आपने भाग, भाग को लिखा गुणा, तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे है, तो क्या करा 12 से 24 का 2 बार कटा, 6 से 36 6 बार कटा, फिर 2 से इस 6 को काटा 3, 48 भाग 12 और ब्रैकेट 3। जब इसका ब्रैकेट ओपन हुआ कोई सिंबल नहीं है तो क्या किया गुणा 48 भाग 12 गुणा 3, तो 12 48 को 12 से 4 गुणा 3 4 तिया 12 आपका क्या है परफेक्ट आंसर है। तो लास्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, 15 क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/5 डिवाइड 1/10 और गुणा 7/8। 1/2 प्लस 1/5 डिवाइड 1/10 और गुणा 7/8। देखो भाग का नियम भी सोल्व होगा, ब्रैकेट मतलब बोर्ड मास का नियम आप यूज करें। 1/2 प्लस 1/5 भाग को चेंज किया गुणा और 10 का बटा क्या किया 1 और गुणा 7 का बटा 8। भाग के बाद वाली संख्या चेंज करनी है, पूरी चेंज नहीं करनी। अब 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8। 1/2 और प्लस 7 का बटा 4, इधर क्या बचा 1/2 प्लस उधरली वैल्यू में 7 बचा और नीचे क्या बचा 4। अब क्या करो 1/2 और 7/4 में 4 और 2 का एलसीएम लो, 4 और 2 का जो एलसीएम हुआ वो 4 हो गया। ऊपर वैल्यू 1 है, ये 7 वैल्यू है, 2 से ये 2 बार कटा और 4 से ये 1 बार कटा। 4 से कितनी बार कटा 1 बार। भाई 2 से 4 को काटा 2 बार, 4 से 1 बार, तो 2 ही कम 2 प्लस 7 ही कम 7/4, 7 और 2 9, 9 का बटा 4, 9 का बटा 4 मतलब सी आंसर क्या है आपका करेक्ट है। सी आंसर क्या आपका करेक्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, दोबारा आप चेक करें 1/2 प्लस 1/5 भाग 1/10 और गुणा 7/8। 1/2 पहले क्या किया भाग को चेंज किया, भाग को सोल्व करेंगे कैसे चेंज करके गुणा करके, नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे। 5 से काटा 10 2 बार, 5 दूनी 10, 2 से काटा 4 बार, तो ऊपर वैल्यू बची 1/2 प्लस 7/4 बची। तो 2 और 4 में क्या एलसीएम लिया 4, तो क्या करा 2 से काटा तो 2 बार और 1 4 से काटा 1 बार, 2 ही कम 2 और 7 ही कम 7, 2 प्लस 7 बट्टा मतलब 2 और 7 9/4। तो दोस्तों
मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप जो क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का एक बार अपने आप सेल्फ में बैठकर प्रैक्टिस करें और फिर इन्हीं क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में उतारें, जिससे आपका एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा, जो धीरे धीरे जैसे ही आपका एग्ज़ाम 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने में पास आएगा और जब दोबारा आप इन क्वेश्चन को रिपीट करोगे तो आपको क्या होगा कि उन क्वेश्चन को रिपीट करने से ही मैथ्स क्या हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं और नीलेश भाई ने एक डिसीज़न लिया है। डिसीज़न देखो रोज़ ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारा ध्येय है आप लोगों को आपके सक्सेस तक पहुंचाना। कोई ना कोई चीज़ जो हम लोगों को अच्छे लगता है, कोई ना कोई चेंजिंग हम लोगों को अच्छा लगता है, वो चेंजिंग या वो नॉलेज हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जिससे आपका बेनिफिट हो। अभी मैं और नीलेश भाई ने डिस्कस कर रहे थे हम अपने आप में ही, तो हमने क्या किया, एक आज से आपके लिए एक छोटा सा सोर्स स्टार्ट किया है जो आपके लिए बेनिफिट होगा। मैंने आपको एक सोर्स में एक वीडियो समझाई थी, नोट पर बनी आकृति, नोट पर बनी आकृति, और 1 मिनट की वो सोर्स है, आप सोर्स वीडियो में जाकर देखें, नोट पर बनी आकृति। तो 1 मिनट की वो सोर्स है, अगर आप वैसे याद करो तो 1 मिनट क्या 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी याद नहीं होगी। तो एक ट्रिक आपकी नोट पर बनी आकृति है। ऐसे ही जनसंख्या की दृष्टि के देश, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े देश, यानी कि इस तरह की पर डे आपको कोई ना कोई सोर्स मिलती रहेगी। और दोस्तों मैं तो बस आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जो मेरे पास पिछले 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन में पढ़ाने का, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी और नीलेश भाई से ये डिस्कशन होती है हमेशा कि हम अपना कैसा एक्सपीरियंस, जो हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, 5 साल ऑफलाइन में एक्सपीरियंस लिया, उस एक्सपीरियंस को जो भी बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है उस तक पहुंचाने का हमारा टारगेट है। और दोस्तों एक छोटी सी बात आप दोस्तों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें यार निशाना ढूंढेगा। हम दुनिया में काम ही ऐसा कर जाएंगे, मतलब आप लोग और हम लोग मिलकर दुनिया में काम ही ऐसा कर जाएंगे कि हमको हमारे बाद ये जमाना ढूंढेगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में आपको। जय हिंद दोस्तों।